दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों थक तो नहीं गए हो ना? एक्टिव साल्ट पे तजर्बे मेरे चल रहे हैं। अभी 2 बज रहे हैं। थोड़ी लेट इस वजह से हुई, मैं बुढ़ा आदमी शक्कर शहर गया था, कुछ केमिकल ना कम पड़ गए थे। क्योंकि अगर मैं फैक्ट्री जाता तो ज़ाहिर है 3,000 सिर्फ तो गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा है, बड़ी गाड़ी है। मैंने कहा चलो यार अब छोड़ो, वहाँ फैक्ट्री नहीं जाते, यहाँ से खरीद के आता हूँ। तो इस वजह से लेट हो गए। दोस्तों जो ये हमने बनाया था, ये एक्सपीरियंस नंबर 3 एक्टिव साल्ट, माशाल्लाह इसका जो है पीएच कंट्रोल में हो गया, पीएच 11 आया है। ठीक है, और चार्ज भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। असल चीज़ होता है यहाँ इसमें पीएच को कंट्रोल करना। लेदर की इंडस्ट्रीज हो, वॉशिंग पाउडर की सनत हो, या होम प्रोडक्ट्स की जितने भी दर्जनों सनतें हैं, एटम है, प्रोडक्ट है, वहाँ पीएच कंट्रोल करना मस्ट है, याद रखना। क्योंकि यहाँ जो लोकल बेचारे ये बना रहे हैं वो उनको पीएच का पता ही नहीं है। मैं लेदर इंडस्ट्री में 3 साल जो काम किया तो वो सबसे पहले पीएच को कंट्रोल करते, बाकी चीज़ें बाद में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीएच 11 आया। पीएच 11 आया तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव बेस पाउडर है। एक्टिव साल्ट भी है, एक्टिव बेस पाउडर भी है। कि बेस का जो पीएच है, जो वॉशिंग पाउडर का पीएच 11 है, जो सोडा एश का पीएच वो 11 है। ठीक है, अब यहाँ तक आप पहुँच गए। अब अगली स्टेज क्या है? अगली स्टेज ये है, इसको दानेदार बनाना है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा अगली स्टेज ये है कि इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, तो बेस नहीं डाला था, कुछ ना कुछ बेस तो चाहिए ना इसको। तो गुलाबर साल्ट वीक बेस है, जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड H+ रिलीज करेगा वो वीक बेस को दे देगा, वो भी इसमें शामिल किया है। दानेदार बनाने के लिए नैनसा पाउडर, तो नैनसा पाउडर है, वो भी नैनसा बेस पाउडर है, वो दानेदार बनाने के लिए वो भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कहानी हो गई खत्म। ये आपके सामने ये जा रहा है इस कचरे में। समझ में बात आई? ये सारा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये न समझो कि मैं कंजूसी कर रहा हूँ। ये पूरा बोरा भर जाएगा, यकीन करें, पूरा बोरा भर जाएगा। रिसर्च के काम इतना करना पड़ता है, एक एक चीज़। आइए आज की रेसिपी पे। रेसिपी एक्टिव साल्ट नंबर 4, नैनसा बेस पाउडर फुलावट के लिए 25 ग्राम, झाग के लिए शैम्पू बेस है 10 ग्राम, स्ट्रांग बेस है कास्टिक लई 20 ग्राम, स्ट्रांग एक्सिड है सल्फ्यूरिक एसिड 15 ग्राम, वीक बेस है गुलाबर साल्ट 100 ग्राम, फिलर है जो हमारा ये साल्ट है, ये फिलर कहलाता है, ये है 830 ग्राम। दोस्त हमेशा लड़ते हैं कि यार आप एक वज़न को ना 1000 ग्राम से ऊपर नहीं लेके जाओ, फिर हमें परसेंटेज का पता नहीं पड़ता। अब ये अगर कहोगे तो ये अगर 100 kg बनाओगे तो ये जनाब 25 किलो, 10 किलो, 20 किलो, इस तरह। ठीक है ना? अगर 1 किलो बनाओगे तो ग्रामों में चला जाएगा। परसेंटेज बनाओगे तो 25%, 10%, 20%, 15%। ये एक्टिव बेस पाउडर हम बना रहे हैं, एक्टिव साल्ट बना रहे हैं। फुलावट के लिए नैनसा बेस पाउडर कहाँ है जनाब? ये नैनसा बेस पाउडर फुलावट के लिए, ऐसे में जनाब डाल दो, चला गया। ये जनाब है कास्टिक लई 20 ग्राम, ये जनाब इसमें रवाना कर दो। ठीक है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें मैं मिलाता हूँ आराम से।
और ये है शैम्पू बेस, ये भी मैं आराम से मिलाता हूँ, ये मिक्स करता हूँ, आपके सामने होगा। अब एक स्टेज हमने कंप्लीट कर ली, पीएच कंट्रोल कर लिया है। देखो ये लेबॉर्ट्री फैक्ट्री की लेबॉर्ट्री है, ये इंडस्ट्री की लेबॉर्ट्री कहलाती है। इसमें रिसर्च ये कहते हैं हम 2-4 ये केमिकल मिला के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है एक्टिव साल्ट। केमिस्ट्री की लैब जो स्कूल में होती है या कॉलेजों में होती है, सिर्फ आपको फार्मूले बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जनाब वाली शीशे के सिलेंडर से तजर्बा करके शोला बनाएंगे, ऑक्सीजन आग निकालती है, आग दिखाएंगे, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। मगर यहाँ तो हमें किसी हाल में प्रोडक्ट बनानी है भाई, एक्टिव साल्ट बनाना है। पहले सबसे जनाब काम है हमें प्रोडक्ट बनानी है। ये केमिकल दूसरा दर्जा रखती हैं, ये फार्मूला दूसरा दर्जा रखती है। हाँ, जैसे हमें पता पड़ा भाई पीएच इसका 14 आ रहा है, जो यहाँ सारा यहाँ चला गया, फिर देखते हैं यार, हाँ ये फिर परसेंटेज निकालने की ज़रूरत पड़ती है यार। इसे मैं तो कास्टिक ले ही था तो बेस नहीं था, तो बेस के लिए हमने कहाँ से उठाया, गुलाबर साल्ट को उठाया। भाई वीक बेस नहीं है, एसिड तो हमने डाल दिया, ये सल्फोनिक एसिड 15%। अब भाई आपको इसको बेस भी तो चाहिए ना, कास्टिक ले तो सिर्फ पीएच कंट्रोल करता है, पानी है, ठीक है। तो वो सोचा, फिर कहा यार ये तो बिल्कुल ही मैदा है, इसको जनाब वाली जब दानेदार नहीं बनाएंगे, दानेदार बनाता है नैनसा बेस पाउडर और सोडियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो बहुत बड़ा महंगा है और वो पड़ता है 100 kg गिलास में सिर्फ 200 ग्राम। देखो 1 साल के बाद ये ना इस तरह गंढे बन जाता है, टोटल गंढा। नमक की ये खूबी, अब ये भी लेके आया हूँ, हालांकि पड़ा था मगर फिर दूसरे दुकान से भी लेके आया, ठीक है ना। ये टूट ही नहीं रहा, ये टूट ही नहीं रहा। ये है खामी नमक की। जब नमक 80%, जब 70-80% डालोगे तो ये बिल्कुल गंढे बन जाएंगे, तो फिर वो पिट जाता है, पूरा कारोबार तबाह बर्बाद जो लोग हो गए दूसरे के कहने पे। न पीएच चेक किया, भाई नमक डाले जाओ। अरे भाई ये नमक घंटा बन जाएगा, ये मुर्दा है। इसको ज़िंदा रखने के लिए, दानेदार बनाने के लिए नैनसा बेस पाउडर डाला, सल्फोनिक एसिड डाला, सल्फोनिक एसिड जनाब वाली फिर पीएच नीचे लेके आती, फिर बेस डाला मैंने, उसको पीएच पे कंट्रोल किया। अब मिक्स करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। इसका रिज़ल्ट मैंने जो कल किया था उसका मैंने चेक किया, पीएच भी सही है, झाग भी सही है। अब इसको दानेदार बनाना है और बेस को और मजबूत करना है। मैं थोड़ा इसको बंद रखता हूँ ताकि मैं इसको मिक्स कर सकूँ। हाँ जनाब आली, झाग देखो, बेहतरीन झाग है। हालांकि अब पूरी तरह से ये मिक्स नहीं हुआ, अब ये टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे, कम से कम 4 घंटे लगेंगे। अभी ताज़ा मैंने इसमें डाला, देखो झाग तो, इससे ज़्यादा क्या झाग चाहिए भाई। इसको बोलते हैं एक्टिव बेस। क्यों बना, एक गुलाबर साल्ट डाल दिया, ठीक है, नैनसा बेस पाउडर डाल दिया और जनाब यानी सल्फोनिक एसिड डाल दी, ठीक है। कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जैसे अपनी फैक्ट्री चलेगी, क्योंकि फैक्ट्री है बड़ा हाथी, एक दिन का खर्चा होता है 5,000, पूरा सिस्टम, पूरे जनाब लेबर आ जाएगी, कोई ऑर्डर आता है तो मैं माल तैयार करता हूँ। इंशाल्लाह जैसे कोई बड़ा ऑर्डर आएगा तो जैसे ही हम फैक्ट्री जाएंगे तो यही रेसिपी 2-4 बोरियाँ इंशाल्लाह 1-2 लाट बनाऊंगा, 100 kg का या 50 kg की लाटें, वो जनाब फिर तैयार करेंगे। क्योंकि यहाँ छोटी सी लैब है, लैब में और फैक्ट्री की प्रोडक्शन हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फिर 2-4 लाटें वहाँ मैं निकालूंगा साल्ट, वो जनाबल काम आएगी, वो वही सॉल्ट बना के फिर जो वॉशिंग पाउडर बनेगा उसी में ही डाल दूंगा। कोई लॉस नहीं कर रहा आप दोस्तों की वजह से, मगर 1 बोरी हम रख देंगे पूरे साल के लिए कि भाई ये गंदा तो नहीं हो रहा। क्योंकि साल्ट की बड़े से भारी खामी ये होती है, साल्ट गंदा हो जाता है, ठीक है ना।
अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इसमें चली गई, बेहतरीन रेसिपी है, मगर अब तजुर्बों की और ज़रूरत है। जावेद साहब लंदन से डंडा उठाए फिर आता कि किसी हाल में फ़ाइनल करो, फ़ाइनल करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से ये बेहतरीन रेसिपी है। रियाज भाई ने भी बेइंतहा का भाई हमें एक्टिव साल की रेसिपी फ़ाइनल कर दी। ये अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी फ़ाइनल है। इस पे तजर्बे चलेंगे प्रोडक्शन हॉल में, इस पे तजर्बे चलेंगे लाटें जब प्रोडक्शन हॉल में बनेगी। ये तो छोटा सा एक तजर्बा है। जब 100 kg 50 kg की लाटें बनेगी और लेबर बनेगी तो फिर साल्ट खुद ही बोलेगा हाँ भी मैं एक्टिव बेस हूँ, मैं एक्टिव साल्ट हूँ। अब आप भी खुद तजर्बे करो, रेसिपी बता दी। और अपने ये है सिर्फ फैक्ट्री वालों के लिए जो काम कर रहे हैं, ये अपना जनाब नमक बना के बेहतरीन बना के बोरी में बंद कर रख दे, वो फिर इस्तेमाल करता रहे। ठीक है ना जनाब, हमको ये केमिकल सेल करने के लिए नहीं है, हम सारे मैन्युफैक्चरर हैं। जो मेरे अक्सर दोस्त हजरात हैं, छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे, या जो न्यू आ रहा है, न्यू कमर है, वो भी यही सोचे कि मैं कारोबार करूँ। मैंने रेसिपियाँ दे दी हैं, आस्ते आस्ते केमिकल पे अब हाथ लगाया है। और इंशाल्लाह वाशिंग पाउडर में 2 केमिकल मिला के हम बनाएंगे इंशाल्लाह। वो हम मेरी तरफ से दोस्तों के लिए तोहफा है, वो सिर्फ घर के लिए। ये प्रोडक्शन का जनाब आइटम है एक्टिव साल्ट। दोस्तों इतनी स्ट्रगल करता हूँ, बुढ़ा आदमी कभी चाय और पानी का गिलास भी ना नीचे जाके नहीं पीता हूँ, टेबल पे पानी चाय हर चीज़ मिलती है। रिटायर्ड होके आया तो 4 साल में भी वही आदत है। ऑफिसर था तब तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी उठ के पानी का गिलास नहीं पिया। वो आज मैं भागा भागा फिर रहा हूँ सिर्फ रिसर्च के काम के लिए। सुबह गया था, शक्कर कुछ आइटम कम थे, ये नमक फिर वहाँ से दूसरा दुकान से लेके आया। तो सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एक्टिव साल्ट में रियाज साहब की बड़ी मेहरबानी, जावेद साहब लंदन से बेचारा बेइंतहा मैसेज किए इसी एक्टिव साल्ट के लिए। तो ये एक्टिव साल्ट की रेसिपी है, इस पे अब ट्रायल चलेंगे प्रोडक्शन हॉल में। ये लैब का तजर्बा पूरा हुआ। झाग आप देख सकते हो, और ठीक है ना, झाग देख सकते हो, ये झाग, ये जनाब पाउडर देख सकते हो। ये मैं आप दोस्तों के लिहाज एक्टिव साल्ट सुपर शम्स वाशिंग पाउडर फैक्ट्री लैब है, रिसर्च की लैब है। इस लैब से मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।